हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको टॉप 60 करंट अफेयर आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न यह है कि हम सीधे प्रश्न आते हैं। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल किस पुरस्कार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए यह गोकुल पुरस्कार संबंधित है, दूध उत्पादन के लिए। गोकुल का वर्तमान नाम क्या है? गोकुल का वर्तमान नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावन, जो कि गोकुल का वर्तमान नाम है। गोकुल किस राज्य में स्थित है? गोकुल किस राज्य में स्थित है? साथियों, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है यह गोकुल राज्य। गोकुल के सॉरी गोकुल के पास कौन सी नदी बहती है? गोकुल यानी मथुरा जिले में के पास से कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। 352 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका वयस्क है? मोनोजाइट किसका वयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। आपका राइट आंसर क्या होगा? थोरियम। भारत में सबसे बड़ा मोनो मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आपका मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य सबसे बड़ा मोनाजाइट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो आपका राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी के रूप में कंप्यूटर का डाटा भंडारण होता है। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कौन है? सबसे पुरानी एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनएयर, जो कि 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रवर्तक दूरबीन कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा प्रवर्तक दूरबीन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। दुनिया का सबसे बड़ा और प्रवर्तक दूरबीन स्थित है नैनीताल में। भारत की पहली एयरलाइन कौन सी थी? भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा एयरलाइंस, जो कि 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और टाटा एयरलाइंस जो कि भारत की पहली एयरलाइंस में से एक है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल AKM करियप्पा। जनरल AKM करियप्पा, जो कि 1949 ईस्वी में प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है, भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जनरल मनोज पांडे, जो कि भारत के कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ा और जीवित पक्षी होता है। और शुतुरमुर्ग की लंबाई लगभग 9 फीट तक है। लंबाई कितनी है शुतुरमुर्ग की? 9 फीट तक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अगर आपको पहले से साथियों अगर पता हो यह वीडियो में जो प्रश्न बता रहे हैं,
तो आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं। तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम, जो कि सबसे कम आबादी वाला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हो गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हो गई थी? तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर सन 1947 ईस्वी को भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, ओटीईसी का तात्पर्य क्या है? ओटीईसी का तात्पर्य क्या है? तो ओटीईसी का तात्पर्य यह है कि यह ओशन और थर्मल एजेंसी कन्वर्जेशन है, जो कि यह एक तकनीकी, इसमें हम आपको विस्तृत करके बताए हैं, यह एक ऐसी तकनीकी है जो महासागर में तापमान के अंदर का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पन्न करती है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो महासागर में तापमान के अंदर उपयोग करके ऊर्जा का उत्पन्न करती है, वो ओटीसी है। ओटीसी है, इसके आपका राइट आंसर क्या होगा? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र निर्माण का विज्ञान है। मानचित्र निर्माण का विज्ञान क्या है? तो साथियों, यह कार्टोग्राफी है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? तो साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोदोमा। दोदोमा, जो कि तंजानिया की राजधानी है। और तंजानिया की स्थापना कब हुई थी? इसमें एक प्रश्न और बनता है कि तंजानिया राज्य की राजधानी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, इसमें कमेंट में ज़रूर करें। और अगर आपको जो हमने प्रश्न बताए हैं, अगर आपको यह प्रश्न पहले से मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि हमें पता चले। और साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। तो साथियों, तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत।